हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा अलग विषय पर वीडियो बनाने के लिए आया हूं और ये बहुत ही ज़रूरी विषय है जो कि बिहार पुलिस में आई नई वैकेंसी के बारे में है। तो जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस में अभी वैकेंसी आई हुई है, लेकिन उस वैकेंसी जो है मद्य निषेध विभाग की तरफ से दी गई है, ठीक है, जिसे प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट भी कहा जाता है। तो ये वैकेंसी जो है आपका ऑनलाइन करने की तिथि जो है यही 13 तारीख से शुरू हो रही है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स इसमें जाना चाहते हैं, जो इस वैकेंसी को फिलअप करना चाहते हैं, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कई कुछ अर्हताएँ हैं जो कि आपको उसके अंदर होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले यदि देखा जाए तो ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, मैंने अभी तुरंत डाउनलोड की और फिर मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं जो घेरा हुआ है कि 11/8/2022 है, यानी कि आज के डेट में निकला है फॉर्म, ठीक है। और ये क्या है, प्रोहिबिशन कांस्टेबल के पद पर निकली हुई भर्ती है, ठीक है। तो इस भर्ती में क्या क्या आगे चाहिए हम लोगों को इसमें ये फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें रिक्ति कितनी है, यानी कितना फॉर्म मतलब है इसके लिए। इसमें ज़्यादा फॉर्म तो नहीं निकलता है, तो इस बार भी 76 फॉर्म जो है अभी, मतलब वैकेंसी जितना है 76 वैकेंसी है, 76 रिक्तियाँ हैं। और सरकार और इस विभाग के द्वारा ये भी निर्देशित है कि आगे और भी वैकेंसियाँ बढ़ सकती हैं, ठीक है। यदि मांग आती है तो इसी में और ऐड किया जाएगा और वैकेंसी बढ़ सकती है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं किसके लिए कितना है। तो अनारक्षित जो है उसके लिए 40 है, ठीक है। जितने भी जनरल कैटेगरी में आते हैं उसके लिए 40 वैकेंसी है। और EWS जिसे कहते हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए, वो 7 है, यानी 7 है, ठीक है। और महिलाओं के लिए जो है जनरल में, वो पहले पुरुषों का बता देता हूँ, 7 है। और अनुसूचित जाति का 5, अनुसूचित जनजाति का 3, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 7 और पिछड़ा वर्ग का 13, पिछड़े वर्ग की महिला 1, ठीक है। अब देखिए क्या है, जिसको कि आरक्षण मिलता है महिलाओं को 35% शैक्षणिक आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की संख्या, तो जो है 35% महिलाओं को जो रिजर्वेशन मिलता है उसमें जनरल से हैं 10 और फिर EWS से 2, अनुसूचित जाति से 2 है, अनुसूचित जनजाति यानी ST जो कहते हैं वो ST के लिए इसमें नहीं है महिलाओं के लिए, ठीक है। SC के लिए पहले 2 हैं महिलाओं में। और अत्यंत पिछड़ा जो होते हैं जिसे कहते हैं EBC, उसके लिए 3 है महिलाओं के लिए। और OBC जो कहते हैं यानी BC2 जो होता है पिछड़ा वर्ग, उसके लिए भी 3 है महिलाओं के लिए। और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए भी इसमें वैकेंसी नहीं है, ठीक है। तो और वैकेंसी जैसा कि विभाग द्वारा निर्देशित किया गया कि वैकेंसी और भी आ सकती है, तो आगे जो है देखते हैं कि वैकेंसी आती है फिर आप लोगों को जो वैकेंसी है तो आप लोगों को सूचना मैं ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, अब करते हैं इसके सिलेबस की बात, मतलब क्या पढ़ें जो कि ये मतलब मेरा कवर हो जाए और ये हम क्वालिफाई कर पाएँ, ठीक है। तो इसका पाठ्यक्रम ज़रा देख लिया जाए तो यह है लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा, यानी कि मैट्रिक लेवल का जो है प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है। लिखित परीक्षा में जो है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान जिसमें कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और रसशास्त्र आते हैं। और विज्ञान में भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले यानी करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान से भी संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी वैकल्पिक 4 ऑप्शन वाले होंगे, ठीक है। तो ये इसका पाठ्यक्रम है। तो आगे है मद्य निषेध सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन की पात्रता, यानी कि कौन आवेदन कर सकता है, यानी कि आवेदन वही कर सकता है जो कि कम से कम इंटर पास हो, ठीक है। इंटर पास जो होगा वही आवेदन कर सकता है। और आवेदन कब से करना है, यही 13/8/2022 से, ठीक है। 13 तारीख से आवेदन स्टार्ट है, 13/8 से, ठीक ना। अब बात रही इसमें अभ्यर्थियों की उम्र सीमा जो है मैक्सिमम कितना है, ठीक है। मिनिमम तो 18 होना ही चाहिए, मैक्सिमम कितना वो देखते हैं। तो जो कि जनरल कैटेगरी से आते हैं पुरुष, ठीक है, और महिला, उसमें देखिए क्या होता है, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र जो है 25 वर्ष है, ठीक है। और जो कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम उम्र 27, ठीक ना। पिछड़ा वर्ग जो कि पुरुष है या महिलाएं वो उसके लिए कब है 18 और अधिकतम 27 है, ठीक है। फिर आगे है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम उम्र 28 है, ठीक ना।
पिछड़ा वर्ग हो गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि का महिला के लिए, पहले पुरुष के लिए था 27 और महिला के लिए जो है न्यूनतम 18 है और पुरुष के लिए अधिकतम कितना है 28 है, ठीक ना। तो आगे फिर सॉरी पुरुष के लिए 27 है, महिला के लिए 28 है अधिकतम, ठीक ना। अब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि की पुरुषों एवं महिलाओं तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम उम्र 30 वर्ष है, यानी कि SC ST और थर्ड जेंडर तीनों जो है SC ST तीनों का जो है अधिकतम जो है 30 वर्ष तक फॉर्म मतलब भर सकते हैं ये, ठीक है। बिहार के ऐसे सरकारी सेवकों के उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने की अधिकतम सीमा में 5 वर्ष की मतलब छूट होगी, ठीक है। तो चलिए ये था मतलब कि जनरल SC ST OBC ये जो उम्र सीमा है, तो उम्र सीमा आप लोगों के पास मैंने बता ही दिया, ठीक है। जनरल के लिए अधिकतम 25 है और OBC में जो आते हैं तो उसके लिए महिलाओं के लिए 27, पुरुषों के लिए 27 है, महिलाओं के लिए 28 है, ठीक ना। और SC ST और थर्ड जेंडर जो आते हैं उसमें मैक्सिमम 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं कि इसमें और क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें कुछ फिजिकल ये जो है शारीरिक मापदंड जो होता है कि हमारी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ये सब इसको भी देख करके फॉर्म भरना है ना। तो ऊंचाई जो है अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो है ये देखिए, अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर है, ठीक ना। 165 होना ही चाहिए जनरल में। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो है ये न्यूनतम 160 होना चाहिए, ठीक है, न्यूनतम 160। जैसे कि अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो जनरल हो गया और पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC हो गया, ठीक ना, उसमें 165 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 होना चाहिए, ठीक ना। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC जो होता है उसमें 160 होना चाहिए। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी SC ST पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155, यानी कि ऑल कैटेगरी जितने कोई भी कैटेगरी की महिलाएं हैं तो उनको 155 सेंटीमीटर जो उसकी ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है। और चेस्ट जो होना चाहिए पुरुषों के लिए जो है बिना फुलाए 81 और फुलाकर 86, ठीक है। और ये जो है चेस्ट जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो या जनरल हो, ठीक ना, तो उसके लिए वही सेम है 81 और फुला करके 86, ठीक है। और बस इसमें छूट किनको मिलेगी, छूट मिलेगी उनको अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए, यानी SC ST के लिए छूट है बिना फुलाए 79 होना चाहिए, यानी कम से कम 2 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, बिना फुलाए 79 और फुला करके 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और महिलाओं के बाद महिलाओं का ये मापदंड नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्म जो है आज इसका नोटिफिकेशन आया है, तो आप लोग 13 तारीख से 13/8 से जा करके आप इस पर आवेदन ज़रूर करें, ठीक है। और पढ़ाई को जारी रखें कंटिन्यू। मैं हमेशा आप लोगों के लिए वीडियो करंट अफेयर्स की ला रहा हूँ और आगे GK GS की भी लाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसी जानकारी के साथ आप लोगों से लेता हूँ विदा। जय हिंद।